भैया एक सज्जन थे, गांव में रहते थे वो, तो काम तो खूब करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक समस्या बहुत थी महाराज, वो खाते बहुत थे। किन्हीं किन्हीं की डाइट बहुत अच्छी होती है, परिवार वाले बड़े परेशान कि भाई इतना खाता है, तो बड़े परेशान। एक दिन घर वालों ने निकाल दिया घर से, भाई कुछ करते धरते नहीं हो, कुछ काम करते नहीं हो, इतना कहां से आएगा, निकाल दिया। तो वो चलते चलते पहुंच गया महाराज किसी आश्रम में, महात्मा जी के पास अनेक साधु बाबा रहते थे, और महात्माओं की एक अलग मस्ती रहती है। अब वो व्यक्ति गया और जो महात्मा जी थे मुख्य, उनके चरण पकड़ लिए, कहा महाराज जी मुझे अपना शिष्य बना लो। महात्मा जी ने कहा शिष्य तो बहुत है हमारे पास में, कहा मुझे भी बना लो। तो कहा भैया तुम कुछ काम करोगे? उसने कहा महाराज मैं तो एक ही काम कर सकता हूं, खा सकता हूं। भाव से कहो। महात्मा जी ने कहा भैया ठीक है, खाने के लिए तो पर्याप्त है, पर कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहा कि हमारी जो गौ माताएं हैं उनको आप देखभाल करो। कहा ये काम तो मैं कर लूंगा, पर भोजन कहा चिंता मत करो महाराज, एक दिन में 3 बार मिलेगा। पर सुनो एक समस्या है, 15 दिन में एक एकादशी पड़ती है, उस एकादशी के दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता है, उस दिन तुमको व्रत करना पड़ेगा। अब वो नया नया चेला कहने लगा महाराज व्रत के लिए तो आपके आश्रम में बहुत चेला है, उनसे ही व्रत करवा लो, मुझसे क्यों कराते हो? महाराज मैं व्रत नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा तो एक काम करना भैया, देखो आश्रम में तो अन्न वर्जित रहता है, तुम आश्रम से बाहर जब गौ चराने के लिए जाओ तो वही वृक्ष के नीचे तुम भोजन बना लेना, यहां से राशन ले जाना। कहा ये ठीक है। अब संजोग से महाराज एकादशी आ गई। अब जैसे एकादशी आई, ध्यान देना महाराज, अब एकादशी जैसे ही आई तो उसी समय देखा तो आज बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पर, एकदम शांत। उसको पता चला कि अब तो मुझे चलना चाहिए। तो गुरुजी से माना राशन का सामान लिया और वन में जाकर के अब तो बड़े भाव के साथ में उसने सोचा कि आज तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। भैया उसने भोजन बनाया। गुरुजी ने कहा था कि भोजन बन जाए तो भगवान का भोग लगा देना। तो अब जैसी भोग के लिए महाराज तैयार हुआ तो भगवान राम जी को बुला रहा है। तो आइए हम भी बुलाएं। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज उसी समय भक्त कहने लगा प्रभु आज आश्रम में कुछ नहीं है, सब चूल्हे शांत पड़े वहां पर, क्योंकि वहां एकादशी है। इसलिए आप यहीं पर पधारो, यहीं पर भोग लगाओ।
अब यहां देखो वन में कोई ज्यादा व्यवस्था तो है नहीं। आचमनी अरखान आरती यही यहाँ मेहमानी, आचमनी अरखान आरती यही यहाँ मेहमानी। यहाँ पर आपकी आरती पूजा के लिए 56 भोग भी आज नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा रूखी रोटी है, आप अगर पाओ तो पा लीजिए। ओ आचमनी अरखान आरती यही यहाँ मेहमानी, आचमनी अरखान आरती यही यहाँ मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त कहने लगा महाराज यहाँ पर तो केवल रूखी रोटी है, नदी का पानी है, अगर आप खाना चाहो तो प्रेम से आप पधारिएगा। पर सुन लो महाराज, अगर आप नहीं आए तो वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। आप भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। हाँ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। हाँ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 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 भैया निवेदन करना चाहूंगा ना, एक बार प्यार से कहो, हो सकता है भगवान आपके घर में भोग लगाने को आ जाए, तो लेकिन भाव से बोलो, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। हुआ क्या कि भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान को आना ही पड़ा। अम्बरीश महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। दुर्वासा ऋषि पर इनकी परीक्षा लेने को आए और ये बता दिया, अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्टमध्य में मैंने आज भगवान के अनन्य भक्तों को देखा है।